हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज की टीचिंग में मनी एरिया से रिलेटेड बात की गई है कि कैसे हम अपने पैसों को और बढ़ा सकते हैं। अब ये तो सब चाहते हैं कि उनके पास खूब सारा पैसा हो। आपने ये तो सुना होगा कि हम जो देते हैं वही हमारे पास आता है। जैसे बीज बोते हो वैसा ही फल उगता है। तो सबसे पहले आपको देना होगा। जी हाँ, सबसे पहले आपको देना होगा, तब आपको मिलेगा। पहले गिव होता है, देन टेक होता है। ठीक है, तो आज की टीचिंग में रॉन्डा बर्न हमें यही याद दिला रही हैं कि हमें पहले देना है और उन्होंने ये भी बताया है कि हमें कैसे पैसों का दान देना है। आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी संप्रदाय के हो, हर संप्रदाय में दान देने की महत्ता को अपने तरीके से बताया गया है। पर आज मैं बात करती हूँ सिखों की। सिखों में ना दसवंत कहा जाता है कि आपको अपनी सैलरी का, अपनी प्रॉपर्टी का, अपने पैसों का, जो भी आपके पास धन संपत्ति है ना, उसका 10% आपको दान देना है। तो मान लो आप अगर महीने में 50,000 कमाते हो तो उसका 10% मतलब 5,000 रुपए आपने पहले ही साइड में रख देने हैं कि वो आपने दान देने हैं। अब कोई कह सकता है कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, या मैं हाउसवाइफ हूँ, या मैं खुद नहीं कमाती हूँ, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, तो मैं कैसे दसवंत कर सकती हूँ, है ना? तो मैं कैसे दान कर सकती हूँ? तो उसमें अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 10% बना 10 रुपए। तो आप 10 रुपए पहले ही साइड में रख लो कि उनको आपने किसी ना किसी जरूरतमंद को देने हैं। ठीक है, और इसको सिखों में कहा जाता है दसवंत करना, और ये उनके लिए कंपलसरी होता है कि उनको दसवंत करना ही है। और आपने देखा होगा कि जो सिख लोग होते हैं, इनके गुरुद्वारों में हमेशा लंगर लगे होते हैं, हमेशा सेवा, दान, पुण्य ये सब चला ही रहता है वहाँ पे। तो ये उसी वजह से होता है। और गोल्डन टेम्पल के बारे में तो सब जानते हैं, हरिमंदिर साहिब, है ना? तो आई थिंक वर्ल्ड का सबसे बड़ा किचन है जहाँ पे लाखों लोगों का खाना रोज बनता है। कितनी बड़ी बड़ी चाय की मशीन से इंस्टॉल्ड है, रोटी बनाने की मशीन है, आटा गूंदने की मशीन है, बर्तन साफ करने की मशीन्स हैं, और मतलब बाकी सब मशीनें हैं वहाँ पे, है ना? मतलब मैंने भी वीडियो में ही देखा है, गई मैं हूँ बट किचन वहाँ पे विजिट नहीं किया है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि इन गुरुद्वारों में कितना ज़्यादा सेवा भाव के साथ ये सब काम करते हैं। तो ये जो सेवा के लिए पैसे आते हैं ये मेनली दसवंत के आए होते हैं। तो इनमें हमेशा ये रहता है कि उनको दसवंत करना है, जितना भी इनके पास होगा उसका 10% इनको दान देना है। क्योंकि इनमें ये बताया गया है, इनके गुरुओं ने ये बताया है कि हमें दूसरों की सेवा करनी है। आपको पता ही होगा कि किसी टाइम जो हिंदू थे वही सिख बने थे, और वो बने थे लोगों की रक्षा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। तो इसमें उन्होंने एक परंपरा चलाई कि हमें दसवंत करना है, कि अब आप किसी की सेवा करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास उतना फंड होना चाहिए। तो फंड रेज करने के लिए इन्होंने एक चीज चलाई कि आपके पास जितना भी है आपको उसका 10% दान में देना है ना? तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है इनमें कि ये दसवंत करते हैं। उसी के जैसे आज रॉन्डा बर्न अपनी आज की टीचिंग में हमें यही बता रही है कि एक आध्यात्मिक नियम है दसवंत करने का, कि अपनी चीजों का 10% दान देना। पर आपको दान देना है भाव के साथ, दिल से दान देना है। किसी को दिखाने के लिए ये नहीं करना है, और किसी ने कहा है तब भी ये नहीं करना है। मतलब दिल से आपको किसी को दान देना है, और दान देना भी किसी जरूरतमंद को है। अब आप किस चिड़ियों को दाना खिला सकते हो, चींटियों को दाना दे सकते हो, मछलियों को दाना दे सकते हो, पशुओं को चारा दे सकते हो, किसी स्ट्रीट डॉग को फूड दे सकते हो, किसी जरूरतमंद को रजाई, कंबल, गर्म कपड़े, जूते, चप्पल, है ना, ऐसी चीजों का दान दे सकते हो, भोजन का दान दे सकते हो, किसी को पैसों का दान दे सकते हो, आप किसी भी चीज का दान दे सकते हो। अगर आपके पास आज कुछ भी नहीं है, पैसों में या वस्तु कोई दान देने के लिए कुछ नहीं है, तो आप अपने मन से दान दे सकते हो। मतलब अच्छी भावना का दान दे सकते हो, अच्छे विचारों का दान दे सकते हो, किसी को दुआएं दे सकते हो, ब्लेसिंग दे सकते हो, है ना? तो वो भी दान ही है।
पर आज की टीचिंग में बात की गई है पैसों की, मनी एरिया की। तो आज पैसों पे बात करते हैं हम कि कैसे आप अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं दान देकर। तो इसके लिए उन्होंने बताया है कि आपके पास अभी जितना भी है, अगर आपके पास आज 10 रुपए हैं तो आप किसी को 1 रुपए की टॉफी किसी बच्चे को अगर आप देते हो आज, ठीक है, तो उसके चेहरे पे कितनी बड़ी स्माइल होगी। बच्चों के लिए टॉफी भी कितनी बड़ी बात होती है ना। तो आप एक बच्चे को स्माइल दे सकते हो उससे। तो आपके पास अभी जितना भी है, कितना भी हो वो, है ना, आपको उसका 10% दान देना है, ठीक है। तो यही आज की टीचिंग में हमें बताया है। और आपने देखा होगा, अब मैं सिखों की बात कर रही हूँ तो मैं एक और बात इसमें ऐड करती हूँ कि आपने देखा होगा कि सिखों में सेवा बहुत की जाती है। गुरुद्वारों में जाके या बाहर भी वो बहुत सेवा करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कोई कितना भी बड़ा अफसर क्यों ना हो, कोई किसी का कितना ही बड़ा नेम हो, फेम हो, या उसका बहुत बड़ा स्टेटस हो, फाइनेंशियली वो बहुत रिच हो, है ना, तो आपने देखा होगा कि वो चाहे कोई भी हो, पर जब वो गुरुद्वारे के अंदर आता है तो वो उसका जो आज तक उसने कमाया है ना, बाहरी तौर पे उसके पास अभी तक जो भी है वो गुरुद्वारे के बाहर ही छोड़ के जाता है। जब वो गुरुद्वारे के अंदर आते हैं तो वो सिर्फ एक इंसान है जो कि गुरु की सेवा में वहां पे आया है और लोगों की सेवा करने के लिए आया है। वहां पे वो जूते की सेवा करते हैं, लंगर में सेवा देते हैं, साफ सफाई करने में सेवा देते हैं, बाकी बहुत सारी सेवा। तो मुझे उनका ये बहुत अच्छा लगता है कि उनमें सेवा भाव बहुत ज्यादा होता है। तो आपको भी उसी सेवा भाव के साथ दान देना है ना। तो आज से आपने अपनी लाइफ का एक रूल बना लेना है कि आपके पास अभी जितना भी है आपको पहले ही 10% अलग रखना है, जो कि आपको अपने लिए और अपनों के लिए यूज नहीं करना है, वो किसी तीसरे के लिए यूज करना है जिसको उसकी जरूरत है ना। मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि मैंने अभी तक बहुत वेल्थ कोर्सेज लिए हैं। तो उन सब वेल्थ कोर्सेज में हमें यही सिखाया जाता है कि आपको अपनी अर्निंग का 10% किसी थर्ड के लिए यूज करना है। तो यही आज की प्यारी सी टीचिंग हमें सिखा रही है। आज के बाद आपने अपनी लाइफ का एक रूल बना लेना है कि आपको दसवंत करना ही है, ठीक है। आज का आपका दिन मुस्कुराते हुए गुजरे, आप दूसरों की मुस्कुराहट की वजह बनो, मेरी यही कामना है। हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, गॉड ब्लेस यू, सबका मंगल हो।